गुड फ्राइडे सत्य को नष्ट करने की कुत्सित प्रयास की दास्तां। ईसा मसीह की दर्दनाक मृत्यु का दिन है। इस दिन ईसा मसीह जी को पूर्ण रूप से निर्दोष होते हुए भी सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह जी के समुदाय के लोग इसे शोक के दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन ईसाई धर्म के अनुयायी गिरजाघर जाकर यीशु जी की कुर्बानी को याद करते हैं, जब उन्होंने मनुष्य जाति की भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस दिन को ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाने के कारण हुई मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे और कुछ लोग इसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जानते हैं। महज 30 वर्ष की आयु में शुक्रवार के दिन एक लकड़ी के क्रूस के ऊपर ईसा जी को खड़ा करके हाथों में व पैरों में लोहे की मोटी कील गाड़ दी गई। यीशु जी 6 घंटे तक सूली पर यातना सहते रहे। एक जोरदार चीख से यीशु मसीह की अति पीड़ा के साथ मृत्यु हो गई। यीशु मसीह जी की मृत्यु महज 30 वर्ष की आयु में हुई, जो पहले ही निर्धारित थी। स्वयं यीशु जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि मेरी मृत्यु निकट है तथा तुम में से एक मुझे विरोधियों को पकड़वाएगा। उसी रात्रि में सर्व शिष्यों सहित ईसा जी एक पर्वत पर चले गए। वहां उनका दिल घबराने लगा और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप जागते रहना। मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा जी निकला जा रहा है। इतने में तलवार तथा लाठी लेकर बहुत बड़ी भीड़ आई तथा उनके साथ ईसा मसीह का एक खास यहूदा इस्करियोती नामक शिष्य था, जिसने कुछ पैसों के लालच में अपने गुरुजी को विरोधियों के हवाले कर दिया। क्रूस पर मरते समय भी यीशु प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने यीशु जी को क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने उन्हें कोड़े मारे, उन्हें कीलें ठोकी, उन पर थूका, उनका मजाक उड़ाया, ईसा मसीह जी उनके लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। परमात्मा, इन्हें क्षमा करें, ये नहीं जानते कि ये क्या पाप कर रहे हैं। ईसा मसीह जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी दूसरों के अपराध को क्षमा करना चाहिए, चाहे किसी ने हमारे विरोध में कितनी ही गलतियां क्यों ना की हों, परंतु हमें भी यीशु मसीह की तरह क्षमा करना चाहिए। ईसा जी एक नेक आत्मा थे। उनके साथ हुए इतने सितम से लोगों का भगवान से विश्वास उठ सकता था, लेकिन परमात्मा इस कायनात के रचनहार, अविनाशी, अजन्मे कबीर साहेब जी ने ऐसा नहीं होने दिया। वे खुद ईसा मसीह का रूप बनाकर कुछ लोगों को उनकी मृत्यु के तीसरे दिन रविवार को फिर दिखाई दिए। यीशु रूप में उन्हें मिले और कहा, सुखी रहो। 40 दिन तक कई जगह अपने शिष्यों को दिखाई दिए, जिस कारण भक्तों में परमात्मा के प्रति आस्था दृढ़ हुई, जो आज तक बरकरार है। गुड फ्राइडे के दिन ईसा जी के अंतिम 7 वाक्यों की विशेष व्याख्या की जाती है, जो क्षमा, मेल मिलाप, सहायता और त्याग पर केंद्रित है। ये सारा प्रसंग ईसा मसीह जी की महानता, उनके त्याग व मानवता के प्रति प्रेम को दर्शाता है। ईसा जी का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने तत्कालीन धर्म गुरुओं को, जो जनता को गुमराह करते थे, वह गलत साधना से उनका मानव जीवन बर्बाद करते थे। यीशु जी उनके बारे में कहते थे, ये तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। जिन्हें तुम भेड़ समझते हो, असल में वे भेड़िए हैं। जिस तरह यीशु जी ने सत्य के लिए संघर्ष किया, जिसका परिणाम उनका घोर विरोध हुआ और उनको सूली पर चढ़ा दिया गया,
उसी प्रकार आज सतगुरु रामपाल जी महाराज भी सत्य के लिए संघर्ष करते हुए जेल में हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से सभी धर्मों से प्रमाणित भक्ति विधि समाज में प्रस्तुत की है, वह नकली संतों के अज्ञान को उजागर किया है, तभी से भयंकर संघर्ष का सामना करना पड़ा है। जीवन का एक बहुत ही लंबा अरसा जेल में गुजारना पड़ा है, जो आज भी जारी है। इसके बावजूद भी सत्य भक्ति को समाज में स्थापित करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह ईसा जी के समय हमने उनकी कदर नहीं की, वह नकली गुरुओं के बहकावे में आकर अपने ही हितैषी की हत्या में सहयोग दिया, हम उस कर्म को दोबारा ना दोहराएं। समय रहते परम संत का संग करें, सत्य के संघर्ष में उनका सहयोग दें, ताकि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सके। आज पूर्ण परमेश्वर की सत्य भक्ति परम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा शुरू की गई है, जिससे सभी प्रकार के सांसारिक सुख व पूर्ण परमेश्वर के पास जाने का मार्ग मिलता है। इसलिए इस गुड फ्राइडे के दिन इतिहास से सीख लेकर आगे कदम बढ़ाएं, पहले की गई गलतियों के इतिहास को ना दोहराएं। सत साहेब।